हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोग जैसा जान रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए हमारा जो फाउंडेशन क्लास चल रहा है। तो इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं। दोस्तों, पार्ट जो फर्स्ट है वह अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप पूरे यूट्यूब पे देख लेंगे। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए कोई भी थ्योरिकल क्लास नहीं लेकर आ रहा है। ओके, नहीं कोई थ्योरी क्लास कराता है। दोस्तों, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने से ही नहीं होता। पहले आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप अगर आईटीआई में एडमिशन कराए हैं तो आपके पास पर्याप्त 1 साल के लगभग टाइम है। तो आप क्या करें, पहले थ्योरी का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। देन थ्योरी के साथ साथ हम इलेक्ट्रीशियन का एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो उसको भी आप वॉच करते रहिएगा। थ्योरी जैसे कि आप कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड लेकर आएंगे। तो उसको अगर आप कवर अप कर लेंगे तो इससे बाहर आपको बिल्कुल नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आवेश का मात्रक। दोस्तों, जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो याद रखेंगे, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पूछता है तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक भी क्या होता है? कूलाम होता है। ओके। आवेश का सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। ओके, जो सीजीएस मात्रक होता है, अगर एसआई मात्रक पूछे तो कूलाम होता है, और सीजीएस मात्रक पूछ ले, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकेंड। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू कहते हैं। ओके। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ईएसयू होता है, या एक ईएसयू बराबर 3.33 × 10⁻−10 कूलाम होता है। आवेश की एक अन्य इकाई फैराडे होती है। याद रखेंगे, आवेश की एक अन्य इकाई फैराडे होती है। दोस्तों, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है फैक्ट, इसको आप जरूर याद रखेंगे। एक फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। ओके दोस्तों, आवेश का मापन इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी से किया जाता है। याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, कूलाम का नियम। तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, कूलाम का नियम। इस नियम की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स अंगस्टीन डी कूलाम ने की थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, बीच की दूरी R है। ओके। तो यह नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में एक मात्रात्मक पृथक्करण है। यह नियम विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के विकास के लिए आधार था। दोस्तों, दो आवेश विपरीत चिन्ह के हो तो उनमें आकर्षण बल विद्यमान रहेगा। जैसे देखिए, एक प्लस है, दूसरा माइनस है। तो अगर दो आवेश विपरीत चिन्ह के होते हैं तो उसमें क्या होगा? एक दूसरे में अट्रैक्टिव होगा, यानी आकर्षण होगा। ओके। और यदि दोनों समान चिन्ह वाले आवेश हो तो उनमें प्रतिकर्षण बल विद्यमान होता है। और दोस्तों, जैसे दोनों समान चिन्ह वाले हैं, ए प्लस है, ए प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, विकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यह नियम अदिश अथवा सदिश रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अदिश रूप से यह नियम निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। F बराबर K इंटू Q1 Q2/R²। तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। आगे है दोस्तों अणु। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित किया जा सके अणु कहलाता है। ठीक है, कोई भी मैटर है तो उसका छोटा छोटा पार्टिकल कण जिसे हम विभाजित कर सकते हैं, अणु कहते हैं। पदार्थ के इन सूक्ष्मतम कणों में से पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। दोस्तों, जो पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण होता है उसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक अणु की अवस्था भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है।
जो प्रत्येक मालिक्यूल होते हैं उनकी जो स्टेटस यानी अवस्था होती है वह अलग अलग होती है। ठोस पदार्थ के अणु बहुत तीव्र गति से गतिमान रहते हैं और इनमें अणुओं के मध्य बहुत निकटता रहती है। ठोस अणु दोस्तों, जैसे देखिए ठोस अणु के पदार्थ जो है पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, तो इसमें तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और यह अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास पास होते हैं। ठीक है, द्रव में कणों के मध्य आकर्षण बल कम अथवा सामान्य रहता है और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में कुछ दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल कम होता है। जबकि गैस के मध्य आकर्षण बल सामान्य से भी कम होता है। और दोस्तों गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होते हैं, इसलिए इसमें सबसे कम होता है। यानी आकर्षण बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, देन द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, जबकि गैसों के मध्य आकर्षण बल सामान्य से कम होता है। इसी कारण से गैसीय कण सरलता से माध्यम के चारों ओर फैल जाते हैं। आकर्षण बल घटता क्रम सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, देन द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। आगे है दोस्तों परमाणु यानी एटम। तो एटम क्या होता है, परमाणु केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होते हैं। परमाणु में मुख्यतः तीन मूलकण होते हैं। परमाणु जो होता है, एटम होता है, उसमें तीन मूलकण होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखेंगे। एटम में तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों होते हैं। तीन के बारे में आप नीचे देखेंगे। परमाणु में एक नाभिक न्यूक्लियस होता है जो परमाणु का सघन भाग होता है। ठीक है, नाभिक में परमाणु का संपूर्ण भार केंद्रित रहता है। दोस्तों इन जो एटम होते हैं इसमें सेंटर में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जो सघन भाग होता है। ठीक है, और नाभिक परमाणु का संपूर्ण भाग केंद्रित रहता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु का भार समान नहीं होता है। एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, जो एक ही परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। ओके, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है, समभारी कहलाता है। याद रखेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक जो समान होता है समस्थानिक कहलाता है और जिसका परमाणु भार समान होता है समभारी कहलाता है। दोस्तों परमाणु कक्षा का व्यास 10⁻⁻10 मीटर परास में होता है जिसे एंगस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों परमाणु संरचना यानी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं परमाणु का जो सेंटर वाला एटॉमिक का भार है न्यूक्लियस होता है। ये जो इसमें न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाद बाकी चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वह इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो परमाणु की संरचना तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस, नाभिक को। दोस्तों किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अतः परमाणु भार को प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के परिभाषित करते हैं। तो नाभिक की खोज याद रखेंगे, नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने अनुप्रयोग में की थी। कितने सन में, 1911 ईस्वी में। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार में कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर के क्रम में होती है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों प्रोटॉन। तो नाभिक की बात हो गई, आगे है प्रोटॉन। तो यह मूल धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के तुल्य रहता है परंतु प्रकृति विपरीत रहती है। ओके, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, लेकिन उसका सेम होता है, जो चार्ज होता है सेम होता है।
जो नाभिक में स्थिर अवस्था में रहता है। दोस्तों प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना अर्थात 1.673 गुणे 10⁻−27 किलोग्राम होता है। याद रखेंगे। परमाणु में प्रोटॉन को सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन आयन H+ आयन के रूप में देखा, परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस कण को सत्यापित किया। ठीक है, याद रखेंगे। प्रोटॉन को सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन आयन के रूप में देखा, परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस कण को सत्यापित किया। ठीक है, आगे है दोस्तों दूसरा न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो न्यूट्रॉन यह एक उदासीन कण है। यह अस्थायी कण है। परमाणु में विद्यमान कणों में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन की होती है। ओके, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग समान रहता है। तो आप देख सकते हैं 1.6765 गुणे 10⁻⁻27 या 1.008625 AMU रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे है इलेक्ट्रॉन। तो यह ऋण आवेशित कण होता है। इसका आवेश -1.602 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है। तो इसका द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻−31 kg या इतना AMU होता है। यह परमाणु के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है तो परमाणु के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपकेंद्री बल के कारण चक्कर लगाता है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसके कारण लगाता है चक्कर, तो अपकेंद्री बल के कारण चक्कर लगाता है। परमाणु के 3 कणों में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखेंगे, सबसे भारी जो होता है वह न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन होता है, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों तीनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है, उसका हम देख लेते हैं भार, चार्ज और खोजकर्ता। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो भार होती है वह 9.02 गुणे 10⁻−21 kg 31 kg, चार्ज -1.602 10⁻−19 कूलाम होता है। खोजकर्ता जे थॉम्सन, याद रखेंगे। देन प्रोटॉन का जो भार होता है 1.673 इंटू 10⁻−27 और चार्ज +1.602 इंटू 10⁻−19 कूलाम। और खोजकर्ता गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामकरण की बात करेगा तो रदरफोर्ड, लेकिन उसका जो खोज किए थे वह गोल्डस्टीन। ठीक है, आगे है दोस्तों न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे जो भार होता है 1.676 इंटू 10⁻−27 और जो चार्ज होता है उदासीन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और दोस्तों बात करें खोजकर्ता की तो जेम्स चैडविक ने खोज किए थे इसको, न्यूट्रॉन को। तो दोस्तों यह चार्ट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। परमाणुओं में विद्यमान कक्षाओं KLMN अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को पूरित किया जाता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² नियम के अनुसार किया जाता है। दोस्तों 2n² क्या है, तो जैसे KLMN, जैसे K का होता है कितना 1 होता है, L का 2 होता है, M का 3 होता है, N का 4 होता है। तो नीचे आप देख सकते हैं जहां N कक्षा की संख्याओं को निरूपित करता है। कक्षा K में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2n² यानी 2n का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 होता है, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 8 हो गया। देख सकते हैं M में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसी तरह N में, तो N में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी 2 8 18 32 के क्रम में
फिल किया जाता है। ठीक है, यानी किसी अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कक्षाओं का अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ही पूर्ण होता है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को प्रदर्शित करती है। परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। और परमाणु भार क्या होता है? परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। दोस्तों परमाणु भार को ए से निरूपित किया जाता है, तो परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से निरूपित किया जाता है और परमाणु भार को ए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अतः धातुओं, कुचालकों, अर्धचालकों के वाहकत्म कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का क्रम नीचे दिए गए अनुसार होता है, जो इनकी संयोजकता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। धातुओं की संयोजकता 1, 2, 3 होती है, यानी इसके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे। तो आप समझ जाएंगे यह धातु है, यानी मेटल है। अर्धचालक की संयोजकता 4 होती है। अर्धचालक में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मेटोलाइट हो जाते हैं। उसके बाद इंसुलेटर जो होते हैं कुचालक होते हैं, तो इसकी बाहरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 5 से ज़्यादा होते हैं, 5, 6, 7, 8 तक होते हैं। तो वे कुचालक की संयोजकता 8 से अधिक होती है। तो इन तीनों को अच्छे से आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा चैप्टर फाइनली ख़त्म हुआ। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह लेकर आएंगे, देन उसके बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने सारे दोस्त फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।